इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। वेलकम टू इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन STQ वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 माध्यमिक मैथ्स को देखने जा रहे हैं। जी हाँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 गोलक का शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को, जो 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्स में आता ही है, इनके 5 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप अभी तक इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गोलक वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का 2 नंबर का संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न को शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोलक आयतन एवं समग्र तल के क्षेत्र का संख्यात्मक मान समान होने से अर्धगोलक का अर्धव्यास कितना होगा, यह क्वेश्चन है आपके पास में। आप देख लीजिए, एक अर्धगोलक मैंने बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी या फिर यहाँ तक, ये इसका अर्धव्यास हो गया। तो मान लिया अर्धगोलक का अर्धव्यास r इकाई है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, अर्धगोलक का आयतन बराबर है अर्धगोलक के समग्र तल के क्षेत्रफल के बराबर। तो अर्धगोलक का आयतन कितना होता है उसको लिखिए, फिर अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होता है उसको लिखिए। दोनों को बराबर करके इक्वेट करते चले जाइए। तो देखिए, अर्धगोलक का आयतन कितना होता है 2/3 πr3, और अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना हो गया 3 πr²। कैसे, इसका ये सामने वाला जो हो गया इसका हो गया πr² और इस पोर्शन का 2 πr², तो 3 πr² हो जाता है। अब देखिए, इसमें पाई कट गया, पाई कट गया, r², यहाँ का r² कट गया तो केवल एक r यहाँ पे बच गया, तो 2/3 r = 3 हो गया। उसके बाद में देखिए r = तब कितना हो जाएगा 3 × 3 9/2, तो r बराबर हो गया 4.5 इकाई। तो अर्धगोलक का अर्धव्यास कितना हो जाएगा 4.5 इकाई। को देखते हैं, एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल एक ठोस लंबे वृत्ताकार बेलन, ठीक है, के वक्रतल के क्षेत्रफल के समान है। मतलब गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल और बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल दोनों का मान क्या है, समान है। बेलन की ऊंचाई और व्यास दोनों ही 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो डायग्राम गलत मैंने बना लिया है। यहाँ पर देखिए, इसका जो अर्धव्यास है या व्यास है, दोनों एकदम सेम है, ये समझ लीजिएगा। यहाँ पे यह जो ये 12 सेंटीमीटर, तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 12 सेंटीमीटर। यह इस तरह का डायग्राम एक्चुअली बनाना चाहिए था, ठीक है। तो इसको आप कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ से लेकर व्यास हो गया 12, ऊंचाई हो गई 12, किसमें, बेलन में। तो आपको इस गोलक का अर्धव्यास को निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो ऊंचाई बेलन के लिए 12 सेंटीमीटर, तो अर्धव्यास कितना हो गया 12/2, मतलब हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार आप देखिए, गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसमें इस तरह से हम लोग लिखे हैं, देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होता है 4 πr² = 2 πrh बेलन का वक्रतल, दोनों बराबर हो गया है ना। यहाँ पे कैपिटल R माने थे और इसमें माने थे स्मॉल r, उसी तरह से लिख लिए। देखिए पाई कट गया, यहाँ पे 4r² = 2 × r के जगह में यहाँ पे 6 और h के जगह में 12। तो देखिए इस तरह से हो गया आपके पास। अब क्या किए, r² = 12 × 12, ये 6 दूना 12 बटा में 4, इसने इसको काटा तो भी हो जाता, कितना हो जाता 36 हो जाता। फिर हम लोग फटाफट कर सकते थे, अगर इसको आप चाहते हैं ऐसे भी करना तो देखिए कितना हो जाता 3 12 3 36, 36 का वर्गमूल एक ही बार में लिख लेते, कितना 6 लिख लेते। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो r² = 12/2, यहाँ पे वर्गमूल निकाल दिए, इधर में भी जैसे वर्ग निकालते हैं उसी तरह से निकाल दिए। 12 2 बार है,
होल स्क्वायर, 2 होल स्क्वायर, फिर 12/2 6। तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 36, इसलिए आर इक्वल टू 6 आ जाता। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 3 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल एक ठोस गोलक के वक्र तल के क्षेत्रफल के समान है। देखिए यहाँ पे अर्धगोलक है, अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल और वक्र तल गोलक के वक्र तल के क्षेत्रफल के समान है। तो होगा निकालना है, अर्धव्यास का अनुपात कितना है ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप, यह एक गोलक हो गया जिसका व्यास हो गया r, कैपिटल R, और ये अर्धगोलक हो गया, इसका अर्धव्यास कितना मान लिया हम लोग, छोटा r। तो अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा, 3 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। उसी तरह से गोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। अब ये दोनों बराबर हैं तो बराबर कर दिए। देखिए कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। देखिए r स्क्वायर बाई r स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पाई, पाई पाई कट गया तो 3/4। यह हो गया आपका क्या, r स्क्वायर बाई r स्क्वायर। r बाई r इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इक्वल टू रूट 3/2 इम्प्लाइज r इज टू r इक्वल टू रूट 3:2। ये हो गया। किंतु क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि अर्धगोलक, देखिए अर्धगोलक और गोलक के अर्धव्यास का अनुपात, मैंने यहाँ पे लिखा है गोलक और अर्धगोलक, तो इसलिए इसको रिवर्स कर दिए, चेंज कर दिए। तो r इज टू r इक्वल टू 2:√3। तो अर्धगोलक और गोलक के अर्धव्यास का अनुपात कितना हो गया, 2:√3 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे को भी प्रोत्साहित कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा होता चले। 4 को देखते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलकर पहले ही मार्क कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप पहले ही दिमाग में बैठा कर रखिए और तैयारी करने के समय में अगर माध्यमिक 2020 में नहीं आया है तो 2021 में आएगा या फिर उसके बाद वाले साल में आएगा ही आएगा, इसलिए आप दिमाग में बैठा के रखिए इस तरह के क्वेश्चंस को। एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल S बताया गया है एवं आयतन भी होगा। तो S3 या S³ बाई V2 या V² का मान कितना होगा निकालना है आपको। देखिए ठोस गोलक का जो वक्र तल का क्षेत्रफल होता है या आयतन कितना होता है आपको मालूम है। ये देखिए एक हम लोग गोलक बना लिए हैं, इसका अर्धव्यास हम लोग मान लिए हैं r है, छोटा वाला r। तो वक्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान दिया हुआ s होगा तो s ब्रैकेट में लिख दिया। तो वक्र ये ठोस गोलक का आयतन कितना होगा, v 4/3 पाई r³ घन इकाई हो गया। तो हम लोग दोनों का एक का स्क्वायर करेंगे और एक का घन करेंगे। तो देखिए चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था क्यूब, इसलिए S³ इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर होल क्यूब, तो हो गया 64, फिर पाई क्यूब r⁶। उसी तरह से V² इसमें किया है क्योंकि V² बोला गया है कि मान निकालो। तो V² इक्वल टू 4/3 पाई r³ होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 16/9 पाई स्क्वायर r⁶ हो गया। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है जी। तो देखिए आप अनुपात निकाल रहे हैं, S³ बाई V2 इक्वल टू 64 पाई क्यूब r⁶ बाई 16/9 पाई r² r⁶। अब देखिए यहाँ पे पाई स्क्वायर यहाँ का और यहाँ का कट गया तो केवल एक पाई यहाँ पे बच गया है ना, और r⁶ कट गया तो 16 पाई बाई 64 पाई बाई 16/9 हो गया। तो 64 पाई इंटू 9/16, या इसको काटा कितने बार, 4 बार, 9 चौका 36 पाई। अब पाई का मान बैठाना चाहें तो 22.7 बैठा सकते हैं और नहीं भी बैठाएं तो भी सही है, इतना ही तक बना दें तो भी सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बोलिएगा, तो हो सकता है मैं उसमें आपको और कुछ टाइप करके बता दूं। इसलिए जब भी आप वीडियो देखें तो याद रखिएगा
कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको किस जगह पे समझ में नहीं आया। तो उस पॉइंट को मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है स्पेयर गोलक एक्सरसाइज का, टेक्स्ट बुक के अनुसार से पेज नंबर 185 में आप देख पाएंगे अपनी बुक में। एक गोलक के अर्धव्यास, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। एक गोलक के अर्धव्यास में 50% वृद्धि से वक्रतल का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, उसे लिखें। मतलब जो अर्धव्यास है अगर आर है तो उसमें 50% बढ़ा दिए, ठीक है। 50% मतलब फिर अगर ये 1 है तो फिर आधा जोड़ दिए तो कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से बोलने का मतलब है। तो इसके 50% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इसका जो वक्रतल हो रहा है उसमें कितना बढ़ोतरी हो रही है उसको बताना है। तो मान लेते हैं गोलक के लिए हम लोग अर्धव्यास r इकाई है, तो वक्रतल का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कितना होता है, 4πr² होता है। लिख लिए। वृद्धि करने पर नया अर्धव्यास कितना हो जाएगा, पहले जो r था वो, और उसमें फिर 50% हम लोग जोड़ेंगे। तो r प्लस r का 50% बराबर कितना होगा, r प्लस r का 50/100। तो ये कितना हो गया, 1/2। लॉसा निकाले तो 3/2, 3r/2 हो गया इसका नया अर्धव्यास। पहले अर्धव्यास था r, अभी नया 50% बढ़ने से अर्धव्यास कितना हो गया, 3r/2 हो गया, ठीक है। तो वक्रतल का नया क्षेत्रफल कितना होगा, गोलक के वक्रतल का नया क्षेत्रफल कितना होगा, 4π, यहाँ पे जो r² होता है उसके जगह में हम लोग कितना लिखेंगे, 3r/2 होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे 4π × 9r²/4, देखिए 4 4 कट गया, बचा कितना, 9πr² वर्ग इकाई। तो कितना अंतर हो गया बोलिए, वक्रतल में क्षेत्रफल, वक्रतल का नया क्षेत्रफल और पुराना क्षेत्रफल में अंतर कितना हो गया, 9πr², और पहले था 4πr²। दोनों में घटाए तो कितना होगा, 5πr² हो गया। तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, 9πr² माइनस 4πr² मतलब 5πr² है ना, बटा में ओरिजिनल कितना था, 4πr² इंटू 100। देखिए 5πr²/4πr², ये दोनों कट गया, 4/5/4, 4 ने काटा इसको 25 टाइम्स, ठीक है। 25 टाइम्स 25 × 5 125%। तो इस तरह से हम लोग गोलक के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही हैं, आप जानते हैं माध्यमिक का क्वेश्चन पैटर्न, उसके हिसाब से ही तैयारी कराया जा रहा है। STQ सीरीज़ है ये, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इन सब क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।